आगामी 22 जुलाई को होने वाली जलाभिषेक यात्रा को लेकर डीसी धीरेन्द्र खडगटा और एसपी विजय प्रताप ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई। पीस कमेटी की बैठक में दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने एक सुर में कहा कि इस बार पूरी तालमेल के साथ जलाभिषेक यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हरकत नहीं होगी, बल्कि यात्रा का भी स्वागत किया जाएगा। दोनों समुदाय के मौजूद लोगों की बैठक के बाद जिला प्रशासन ने कुछ राहत की सांस ली। देखिए, हमारा पीस कमेटी मेवात जिले की एक पहचान है और इस पीस कमेटी को केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सारे कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर जिसको कि हम लड़ना चाहेंगे। एसपी साहब की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से एक मुहिम चालू की गई है जिसमें ड्रग्स फ्री हरियाणा बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी जो विजन है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमने विभिन्न तरह के मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए, उनके सामने रखा। महीने में एक बार पीस कमेटी की मीटिंग कंपलसरी कर दी गई है और वहाँ पर हर तरह के मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और उसको कैसे समाधान किया जा सके उस पर भी विचार किया। देखिए, शोभा यात्रा एक सालाना शोभा यात्रा एक सालाना है जो कि मनाया जाता है सावन के पहले सोमवार को। तो अभी तक हमारे पास वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम, क्योंकि ये सालाना चीज़ है, इसको हमने पहले से तैयारियां की हुई है और इसमें प्रशासन ने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ किए ताकि कोई भी इस तरह की जो पिछले साल हुआ वो घटित ना हो और उसको एहतियातन तौर पे हम सभी स्टेक होल्डर से बातें करें। देखो, पिछले साल के 2 प्रोग्राम रहे शोभा यात्रा से संबंधित, पहला सोमवार और लास्ट सोमवार को। तो हमने जो व्यवस्था लास्ट सोमवार को करी थी जिसमें शोभा यात्री निकाली गई थी, तो उसी से प्रेरित होकर हमने उचित प्रबंध, जो कहाँ नाकाबंदी होनी है, कहाँ फोर्स रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से उसको एक्ट करना है, वो सब तमाम तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है और उम्मीद है कि ये शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी। सोशल मीडिया पर जिक्र हुआ, हथियारों की बात हुई, डीजे को लेकर के बात हुई, इन सब चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। दूसरा, ड्रोन वगैरह से भी सुनेगा। हाँ बिल्कुल, जो डीजे है ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हथियार लाना बिल्कुल वंचित रहेगा और बिल्कुल हम ड्रोन से चीज़ों को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अन्य प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत है किसी मॉनिटरिंग की, तो वो चाहे मैनुअल हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो आवश्यक रूप से और सही तौर तरीके से की जाएगी। इस तरीके में सर ड्रग्स को लेकर के भी बातचीत हुई है, खेल गतिविधियां बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है, कम उम्र की बच्चियों की शादी का जिक्र हुआ है। ये कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे कम वर्ष में कम आयु में शादी हो जाना और इसी के साथ जो ड्रग्स है वो एक बड़ा चैलेंज है एक तरीके से। और ये ड्रग्स फ्री हरियाणा का जो एक तरीके से एक प्रोग्राम भी सीएम की ओर से जारी है, तो हम उसी प्रोग्राम के तहत मेवात में भी नू में सभी लोगों की, जो गणमान्य लोग हैं, इवन आम पब्लिक है, उसकी मदद से इसको ड्रग्स फ्री करेंगे और उसके लिए ड्रग्स जितने भी ये इसमें इस तरह का कार्य करते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई करें। इसमें ये कहना चाहेंगे कि डीसी साहब ने, एसपी साहब ने जो मीटिंग ली है पीस कमेटी की, और जो 22 तारीख में यात्रा निकलने वाली है, इसी तरह मुहर्रम आने वाले हैं और भी त्यौहार हैं, तो उन सब को हम मिलकर के हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ की परंपरा है, यकजहती है, उसके एतबार से उनका हम इस्तकबाल करेंगे और उनका इकराम करेंगे और बहुत शांति के साथ में इंशाअल्लाह उस यात्रा को निकाला जाएगा। उसमें पीस कमेटी का पूरा सहयोग होगा और प्रशासन का भी सहयोग चाहिए और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलाका मेवात है जो एक अमन के नाम से पहचाना जाना जाता है, उससे भी ज़्यादा पुरअमन ये यात्रा निकाली जाती है और किसी किस्म का इंशाअल्लाह इस पर मैं समझता हूँ हमें अपनी कोशिश को कमी नहीं करनी है और यात्रा अमन के साथ निकलेगी। पीस कमेटी की मीटिंग जिन मुद्दों पर हुई है, सबने अपने अपने विचार सही तरह रख दिए
और सही बात है, कोई भी हो, ये तो एक दिन की यात्रा की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 15 दिन कांवड़ जाती है, परिक्रमा 84 कोस परिक्रमा निकलती है मेवात से रोजाना, और दूसरी कलश यात्राएं निकलती हैं। किसी पर कोई झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का यहाँ झगड़ा है भी नहीं। जो लोग मानते हैं उनकी मानसिकता गलत खुद की है, और वो जो हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं वो गलत ट्यूनिंग करके कर रहे हैं, वरना यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। मेवात के लोगों का भाईचारा था, है, रहेगा, और हमें उम्मीद है कोई झगड़ा नहीं कर रहा। अगर झगड़ा है तो उसका है जो गलत लोग गलत ट्यूनिंग करेंगे। जब वो गलत ट्यूनिंग किसने करी है उसका जवाब एक आदमी नहीं दे सकता। कौन कौन क्या कह देगा जवाब में, कुछ पता नहीं उसका। ऐसा है, सारे समुदाय इकट्ठे हुए हैं दोनों, और इस कमेटी में सबने अपने अपने विचार रखे। वो जो पिछले साल घटना घटी है वो किसी कारण से घटी थी, इस बार कोई ऐसा कारण नहीं है, और पूर्ण विश्वास है कि ये जो जल अभिषेक यात्रा आ रही है ये निर्विघ्न होगी, कोई फसाद नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, और सारा समुदाय मिलके, जो हम पीस कमेटी के भी और पीस कमेटी के अलावा हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, हमने भी एक कमेटी शहर की भी बनाई है 31 आदमियों की, वो सारी कमेटी या सारी मिलकर शहर में संभालेंगे, मंदिर को संभालेंगे। कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। ये नहीं होती कि एक बार घटना घट गई तो सदा ही घटती रहेगी, ऐसा नहीं है। इत्तेफाक है। देखो आप बताओ, हर साल आती है कावड़ियों की यात्रा आती है, हम मंदिर में कलश यात्रा कराते हैं, कभी कोई घटना घटी? अभी भी कावड़ियों की यात्रा आ रही है, वो तो अभी मुफ्ती साहब ने जैसे बताया कि ये तो हर साल आती है और 15 दिन तक आती रहती है, हज़ारों लोग आते हैं। तो किसी ने को आज तक किसी को कुछ कहा है? वो पीछे कुछ हरकतें कुछ लोगों की तरफ से हुई जिसके कारण ये घटना घटी, वरना कोई घटना का कोई समाधान था ही, ऐसा कोई था नहीं कि कोई घटना घटी। और अब भी प्रशासन भी साथ है, और हमने तो प्रशासन को आश्वासन दिया है कि इस बार हम इसको बड़े ढंग से समाज ही संभालेगा। बाकी प्रशासन की अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी दें, समाज अपनी ड्यूटी देगा, और समाज इस जो जल अभिषेक यात्रा को जो है बड़े सम्मान से, मान से, आदर से पूर्ण कराएगा। ये एक विशाल हमने बात में कायम करके देखेंगे, लोगों के दिमाग से भ्रम निकाल देंगे कि इन समुदायों में कोई आपस में फर्क है। आपको बता दें कि यह तीसरी जलाभिषेक यात्रा है। बीते साल गत 31 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा के दौरान नूह शहर में हिंसा हो गई थी, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ था। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई भी इस इलाके में की गई थी, जिसकी वजह से इस बार जिला प्रशासन इस यात्रा को लेकर फूंक कर कदम रख रहा है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।